बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब सलामती खैरियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज ये रात की बची हुई हरी मूंग की दाल है साबुत। तो ये अभी कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं था, तो इसका हम बनाते हैं नाश्ता, ज़बरदस्त से पराठे। ये एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। जहाँ बेसन हाफ़ कप छान के ले लिया, मैदा छान के ये 1 कप मैंने ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज छोटी छोटी काट के, थोड़े से टमाटर तकरीबन 2-2 टेबल स्पून ये हमने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज मसाले दाल में पहले भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे खुशक धनिया साबुत ले लिया 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने ले ली है साबुत अजवाइन। और आगे जो मैंने लिया है ये है जी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, भुना हुआ साबुत ज़ीरा। नमक ले लिया हस्बे ज़ायका, चूँकि दाल में पहले भी पड़ा हुआ है। और धड़ा मिर्च ले ली है मैंने 1 टीस्पून, ये भी हस्बे ज़ायका, नमक मिर्च जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड करें। तो ये मसाले इसमें जाएंगे, क्योंकि मसाले दाल में भी पहले से पड़े हुए हैं, तो फिर उसी हिसाब से हमने देख के डालने हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। 1 अंडा इसमें जाएगा, ये भी हो गया। और यहाँ पे ले लिया दही, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है, छोटा सा बाउल है ये दही का, ये भी डाल दिया। इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। ये पराठे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, हमने इसको लिक्विड सा बनाना है हमने बैटर, तो इसको हमने दूध से हमने पतला करना है, इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ये पराठे। तो अब देख लेते हैं, ये दूध का जो कप है ये पूरा ही इसमें चला जाएगा। तो ये सारा हम इसमें ऐड कर देते हैं, उसके कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ये बैटर तैयार हो चुका है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे पैन हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से। तो आप लोग फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये यमी से पराठे आपको कैसे लगे, और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से रखें, और इसका जो साइज़ है वो भी छोटे छोटे बनाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, ताकि अच्छे से अंदर से ये पक भी जाए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट बनेगा। और यकीन करें कि ये सब लोग इतने शौक़ से खाएंगे कि ये हर रोज़ फरमाइश करेंगे सब आपसे। तो इसका कलर भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार ये पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं नाश्ते के लिए। हेल्दी और बहुत ही यमी ये पराठे बनेंगे। मुझे फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल पे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें। तो यकीन करें ये पराठे 2 तो तकरीबन बनते हुए सब ने खा लिए थे, क्योंकि मैंने आगे वीडियो भी देनी थी, तो मैंने बड़ी मेहनत की सब की कि पहले मैं वीडियो का जो है आखिर उसका जो फाइनल लुक दे दूँ, उसके बाद आप लोग खाएँ। तो यहाँ होगी इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन, और मज़ेदार से हरी चटनी के साथ, दही और पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, और आप लोग जिस तरह से चाहें केचप के साथ आप लोग ये सर्व करें। बहुत ही टेस्टी। आप अगर इससे किसी चटनी के बगैर भी खाएंगे ना, तो यकीन करें बखुदा ये बहुत मज़े के हैं। गर्मा गर्म 1 कप गुड़ की चाय का लें, और ये यमी से मज़ेदार से पराठे आप लोग एंजॉय करें। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये पराठे आपको कैसे लगे। बहुत कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ता तैयार होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, और ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।